तो वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी चैप्टर 221 आ चुका है और इस चैप्टर में हमें एक साथ काफी सारे सीन्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि सूर्य की बहन का हीरो एसोसिएशन में एंटर करना और सबको शॉक कर देना, सूर्य का अपने पहले मिशन पे निकलना, गारो का अपीयर होना पूरे 2.5 साल बाद, एंड जेनोस और सेटामा का फिर से स्पेयरिंग मैच होना। और इसी के साथ साथ हमें ये भी शो करा जाता है कि पिछले चैप्टर के एंड में जो लोग सेटामा से मिलने आए थे, उसे अपने साथ ज्वाइन करने आए थे, वो कौन थे। क्योंकि जैसा मुझे पिछले चैप्टर में लग रहा था ना, न्यू हीरोज आए हैं सेटामा को ज्वाइन कराने, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड लिटरली तुम्हारी हंसी छूट जाएगी कि ये लोग कौन है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था, यानी इन लोगों की अपीयरेंस है जो कि सेटामा को अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते थे और इन लोगों ने अपना ही एक अलग ग्रुप बना रखा था, हीरो नेम विक्टिम एसोसिएशन। अब जैसा कि तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है, ये लोग वो हीरोज थे जिनका की काफी बुरा नाम रख दिया है पब्लिक ने, या फिर बोलो हीरो एसोसिएशन है, बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड स्ट्रेंथ्स। और इन नामों की वजह से पब्लिक इन्हें एनकरेज करने की जगह बुली करती है। दैट्स व्हाई सारी हीरोज मिलके एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं सो डैट ये हीरो एसोसिएशन से ऑफिशियली माफीनामा लिखवा सकें और इनके हीरो नेम्स चेंज करने की डिमांड कर सकें। एंड ऑब्वियसली ये सारे हीरोज स्ट्रॉन्ग तो थे नहीं, सारे के सारे सी क्लास हीरोज थे, बस इस हीरो को छोड़ के जो कि बी क्लास हीरो था। और रही बात इनके नाम होगी तो वो भी हमें शो करे जाते हैं जो कि खास फनी नहीं थे, बट सेटामा जो कि ए क्लास हीरो है और रैंक 39 पे है, उसका ही नाम सबसे ज्यादा फनी था इस पूरे ग्रुप में, इसलिए ये सेटामा को टॉप पोजीशन देना चाहते थे अपने ग्रुप में, जिस पे सेटामा शॉक्ड कि अच्छा ऐसा क्या। इसके बाद हमें ब्लैक स्पम शो करा जाता है जो कि सेटामा को देख के यही सोच रहा था कि आखिर सेटामा ने अमाइम मास के साथ किया क्या, और अगर सेटामा ने उस मॉन्स्टराइज्ड अमाइम मास को बचाया है तो इसका मतलब इस टकले में भी ओपनिंग्स हैं जिनका की फायदा उठाया जा सकता है। हाँ भले ये टकला स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसी के साथ साथ अंदर से सॉफ्ट भी है। एक काफी ज्यादा चालाक मॉन्स्टर सेटामा को पागल बना सकता है। अब ऐसा इस ब्लैक स्पम को लग रहा है, लेकिन जो लोग सेटामा को देखते हुए आए स्टार्टिंग से, यानी ये पूरी मांगा पढ़ते हुए आए, हम सबको पता है कि सेटामा भले डम्ब लगता है देखने में, लेकिन बंदा है काफी ज्यादा समझदार। किसी के भी एटीट्यूड को देख के वो अच्छे से समझ जाता है कि कौन क्या है। और तभी ब्लैक स्पम का ध्यान जाता है इन लोगों पर, जो कि सोच रहा होता है कि क्या हीरो एसोसिएशन के पास सिर्फ यही हीरोज बचे हैं। अगर हाँ तो हीरो एसोसिएशन लगता है जल्दी ही कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि सारे प्रॉमिसिंग हीरोज हीरो एसोसिएशन को छोड़ के जा चुके हैं न्यू हीरोज में। लेकिन इसी बात को काउंटर करते हुए हमें शो करी जाती है सूर्य की बहन, जो कि हीरो एसोसिएशन में एंटर कर रही होती है, जिसको कि ये लोग अपने साथ ले आए थे, जिस वजह से सबसे पहले ये लोग इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए और कौन सी क्लास और रैंक इसे देनी चाहिए ये जानने के लिए इसके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन स्टिल ये लोग इससे ज्यादा इसके भाई में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी और इन लोगों को पता लगा कि सीरू यानी इसके भाई का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा विंस का सुपर फाइट टूर्नामेंट में। तो इसलिए ये लोग इससे पूछते हैं कि तुम्हारा भाई आखिर इस वक्त क्या कर रहा है। तो इस पे ये लड़की बोलती है मुझे नहीं पता और मुझसे पूछना भी मत, क्योंकि वो काफी केयरलेस है और अभी भी आवारागर्दी कर रहा होगा। जिस पे ये लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा क्या, काफी ज्यादा अच्छा होता अगर वो भी हम लोगों को ज्वाइन करता। जिस पे ये लड़की गुस्सा हो जाती है कि मैं काफी नहीं हूँ क्या, मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिस पे ये लोग हंसने लग जाते हैं और ये गुस्सा, लेकिन ये गलत फहमी ये लड़की जल्दी ही दूर कर देती है बाय शोइंग हिज स्ट्रेंथ एंड टेक्निक्स, जो देख के इन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड ऐसी परफॉर्मेंस के साथ तुम्हें लग रहा होगा कि ये एस क्लास ज्वाइन कर लेती है, लेकिन ना बेटे ना, एस क्लास इतनी आसानी से कोई भी ज्वाइन थोड़ी कर सकता है, इसे मिलती है ए क्लास। और जब ये पूछती है कि मुझे एस क्लास क्यों नहीं मिली, उसी के लिए तो मैं आई थी, तो इस पे ये लोग जवाब देते हैं कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन एस क्लास लेवल की नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इसकी स्ट्रेंथ को एनालाइज किया था वो समझ जाते हैं कि भले ही अभी ये ए क्लास है, लेकिन जैसे जैसे ये और भी ज्यादा फाइट्स में पार्ट लेगी और उसको एक्सपीरियंस मिलेगा तो इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि यार ये फिलहाल सिर्फ 18 साल की है और एक्सपीरियंस ना के बराबर है, क्योंकि ये पहाड़ों में रहती है ऑब्वियसली, तो कितनी ही फाइट करने को मिलती होगी इसे। लेकिन यहाँ पर ये हर रोज किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट करेगी और एक्सपीरियंस गेन करेगी। और ये लड़की भी डिमोटिवेट नहीं होती, बस ठान लेती है कि आज से ढंग से मेहनत करनी है और एस क्लास में एंटर करने का ट्राई करना है। और मन ही मन ये भी ठानती है कि उसे किसी भी हालत में बेस्ट से बेस्ट हीरो बनना है और अपने भाई को पीछे छोड़ना है। और इतने में ही एक मॉन्स्टर अलर्ट आता है
जिसका मतलब हम इस लड़की को जल्दी ही फाइट करते हुए देखेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सूर्य की तरफ, जो कि एक टीम लीड था और उसे उसका फर्स्ट मिशन दिया जा रहा था। लेकिन इसका मिशन किसी मॉन्स्टर को मारना नहीं था, एक इंसान को कैप्चर करना था, जिस वजह से काफी सरप्राइज होता है कि ये तो कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन इसके रिप्लाई में न्यू हीरोज वाले बोलते हैं यू नीड टू पे फॉर द सूट डैमेजेस, राइट। तो इसलिए चुपचाप मिशन पे जाओ और जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करो। जिस पे सूर्य काफी निराश, क्योंकि जिस बंदे को वो देख रहा था वो चुपचाप अपनी डेली लाइफ वाली पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, जिस वजह से वो उस बंदे पे प्रेजेंट चार्जेस पूछता है। एंड इसके रिप्लाई में ये न्यू हीरोज का एग्जीक्यूटिव बोलता है कि तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन ये बंदा काफी सारे हीरोज को हार्म पहुंचा चुका है, जिस वजह से इसे हीरो हंटर की तरह भी माना जाता था। ये बहुत ही गिरा हुआ इंसान है जिसको कि प्रिजन में होना चाहिए था, यानी जेल में, बट वहां से वो बच के निकल आया बिकॉज ऑफ हिज एज, क्योंकि ये एक माइनर है। और हीरोज का यही तो काम है, ईविल को पनिश करना, क्योंकि जहाँ पर लॉ काम नहीं करता वहां पे हीरोज काम करते हैं। और हीरो हंटर से तुम समझ ही गए होगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑब्वियसली गारो की। इसके बाद हमें शॉक्ड जेनोस दिखाया जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा अपग्रेड होने के बावजूद सैटामा की स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा शॉक्ड था। और हो भी क्यों ना, सैटामा फिर से अपना सीरियस पंच दिखाता है और उसका इम्पैक्ट जेनोस के पीछे क्या होता है तुम सब देख सकते हो। लिटरली किलोमीटर्स तक इतनी धूल उड़ जाती है कि लगता है बम की बौछार हुई है। खैर, अपना ऐसा पंच शो करने के बाद सैटामा पूछता है डिड यू गेट द डेटा, जिस पर जेनोस बोलता है कि हाँ, डॉक्टर कुसानो को इससे काफी ज्यादा हेल्प होगी मुझे अपग्रेड करने में। लेकिन इसी के बाद जेनोस सैटामा से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर स्वीट मास्क के साथ क्या हुआ। सैटामा सेंसे जब स्वीट मास्क को दूर ले गए थे पूरी पब्लिक से, उसके बाद वो कहाँ गया, ये चीज वो पूछने वाला था सैटामा से, लेकिन रुक जाता है ये सोचते हुए कि कोई ना कोई रीजन होगा कि सैटामा सेंसे ने मुझे नहीं बताया, इसलिए मुझे अभी नहीं पूछना चाहिए। व्हेन द राइट टाइम कम्स ही विल टेल मी फॉर श्योर। जिसके बाद ये दोनों नूडल्स खाने चल देते हैं, लेकिन जाते समय सैटामा भी काफी सीरियस था और मन ही मन सोच रहा था कि उस नई ऑर्गेनाइजेशन के आने की वजह से, यानी न्यू हीरोज नहीं, हीरो नेम्स विक्टिम एसोसिएशन के आने की वजह से बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ने वाला है, जिस वजह से फ्यूचर में काफी सारे चेंजेस आएंगे। और शायद मुझे जेनोस को बता देना चाहिए सही टाइम आने पर। अब यहाँ पे सैटामा क्या बताने की बोल रहा है ये तो हमें शो नहीं कराया जाता, बट काफी हद तक चांसेस हैं कि सैटामा उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, और यही चीज शायद वो जेनोस को बताना चाहता था। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे लगता है। तुम लोगों को क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी चैप्टर यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।